हेलो बच्चों, की हाल। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल ईडीयू 360% में आयुष सर के साथ। तो चलिए, जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने कवर किया था फास्फर ब्रॉन्ज कंडक्टर कि फास्फर ब्रॉन्ज कंडक्टर होता क्या है भैया। अब हम कंडक्टर में ही एक दो और बच गए हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। और उसके पढ़ने के बाद हम लोग इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर कितने प्रकार के होते हैं, इंसुलेटर कहाँ कहाँ यूज होता है, कौन सा इंसुलेटर, सारे पढ़ेंगे विथ फिगर। आपको स्क्रीन पे फिगर भी दिखाई देगी। चलिए, जो आज का हम लोगों का इंसुलेटर कंडक्टर होने वाला है, वो कंडक्टर कौन सा है? गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर। हेडिंग दीजिए गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर। और गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं, फिर हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिए, गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर जो हमारा होता है, इसका यूज हम इंस्टेंट यानी क्षणिक समय के लिए करंट को पास कराने के लिए करते हैं। गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर का यानी कि ये ऐसा कंडक्टर नहीं है कि इसको हम लगा देंगे कि जाओ भाई तुम रातों रात दिनों दिन करंट को ढोते रहो, ऐसा नहीं है। ये क्षणिक समय में करंट को क्या करने के लिए, इसमें जो करंट फ्लो होती है वो बहुत कम समय के लिए फ्लो होती है, इसीलिए गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर का यूज किया जाता है। और बाद में गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर दो भागों में हमारा बटा। बाद में गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर हमारे दो भागों में बटा। एक को बोलते हैं सॉलिड गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर, और दूसरा होता है इसी में स्ट्रैंडेड गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर। इसका यूज हम लोग कहां करते हैं? तो देखिए, सॉलिड गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर और स्टैंडर्ड गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर होता कैसा है देखने में आपको। देखिए, जब आप सॉलिड गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर को देखेंगे ना, तो जो इसका सरफेस होगा, जो तार का सतह, जैसे कि वायर है और इस वायर का जो इस सरफेस होगा ना, तो जब इस सॉलिड गैल्वेनाइज्ड कंडक्टर होगा तो ये पूरा स्मूथ होगा। लेकिन जब ये स्ट्रैंडर्ड होगा ना, तो इस तार का सरफेस जो होगा वो कैसा होगा? खुरदरा होगा। तो जो सॉलिड गैल्वेनाइज्ड कंडक्टर आपके घर में, अगर आप गांव में रहते हो या बहुत पहले जो आपके घर के पास से लाइन गुजरती थी ना, वैसे 4 तार उसमें होते थे। पोल पे 4 तार होते थे। ऊपर के 3 फेज हुआ करते थे और नीचे का जो तार था एकदम पतला होता था, न्यूट्रल पतला होता था। और होता कैसा था वो? न्यूट्रल। वो इन दोनों तार के कितने गुना होता है मोटाई में कम, ये हम लोग जेई के लेवल पे या एई के लेवल पे हम इसको पढ़ते हैं। अभी ये डिप्लोमा के लेवल पे ये जान जाइए कि जो ये तार होता है ये न्यूट्रल वायर होता है। ये करंट को रिटर्निंग पाथ प्रोवाइड कराने का काम करता है। और जो इसका सरफेस होता है ना, इसका सरफेस स्मूथ होता है। तो सॉलिड गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर का यूज हम लोग न्यूट्रल वायर में करते हैं। जो ये हमारा सॉलिड गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर होता है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं? न्यूट्रल वायर में करते हैं। और सेफ्टी वायर को बनाने के लिए भी सॉलिड गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर का यूज हम लोग बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं। हालांकि टोटल के टोटल जितने भी सेफ्टी वायर होते हैं वो गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर के ही बने होते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर की। तो जो हमारा स्टैंडर्ड गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर होता है उसका सरफेस खुरदरा होता है। और स्टैंडर्ड गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर का यूज हम लोग अर्थ वायर को बनाने के लिए करते हैं। अर्थ वायर लगा कहाँ होता है? तो जब आप ट्रांसमिशन लाइन पढ़ेंगे ना, ट्रांसमिशन लाइन, जब हम ट्रांसमिशन लाइन को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाते हैं, तो जब आपके गांव से या कहीं भी आप ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन को जाते हुए देखे होंगे ना, तो एक पोल बना रहता है। ऐसे टावर एक है, दूसरा टावर ऐसे है, इसका ये क्रॉस आर्म रहता है जो क्या करता है? फेज को ढोता है। और इन दोनों वायर के ऊपर जो एक तार जाता है वो हमारा होता है अर्थ वायर। वो हमारा क्या होता है? अर्थ वायर होता है। तो इसी अर्थ वायर को बनाने के लिए स्टैंडर्ड गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर का यूज किया जाता है। स्टैंडर्ड गैल्वेनाइज्ड कंडक्टर का यूज किया जाता है। और एक जगह और स्ट्रैंडेड गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर का यूज किया जाता है। वो अगर देख लीजिए, आपके गांव में कभी कभी ऐसे पोल गड़ा होगा ना, आरसीसी का यानी सीमेंट का या मेटल का, तो उसमें ऐसे एक तार ला करके और ग्राउंड पे कनेक्ट किया गया रहता है कि पोल गिरे ना। तो इस तार को हम लोग स्टे वायर या गाय वायर भी
कहते हैं। तो अब इस पूरे का हम लोग एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं, इसके बाद हम लोग अगला कंडक्टर पढ़ेंगे। तो इस ये लिखिए गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर, और गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर में लिखिए गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर में कि गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर का यूज, गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर का यूज इंस्टेंट टाइम के लिए, इंस्टेंट टाइम के लिए, इंस्टेंट टाइम के लिए करंट को ढोने या फ्लो कराने के लिए किया जाता है। इंस्टेंट टाइम के लिए करंट को ढोने या फ्लो कराने के लिए किया जाता है। उसके बाद नीचे स्टार बना करके लिखिए, स्टार ऐसे बनाइए, लिखिए कि गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर दो प्रकार के होते हैं। गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए सॉलिड गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर, और उसी में दूसरा करके लिखिए स्टैंडर्ड गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर। सॉलिड गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर, स्टैंडर्ड गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर। अब फिर जो इसके बाद वाला हेडिंग है, ये स्टार बना करके लिख लिए होंगे। इसके बाद यहाँ पे एक हेडिंग दीजिए 1 नंबर और लिखिए सॉलिड गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर। और सॉलिड गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर लिख दिए होंगे तो उसके नीचे स्टार ऐसे बना करके लिखिए सॉलिड गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर। हम जैसे कह रहे हैं वैसे लिखिए, नोट्स आपकी एकदम बेहतरीन बनेगा। नोट्स क्या होगा? बेहतरीन बनेगा। ये क्या हम लोगों का, सपोज कर लीजिए कि ये पेज है, तो पेज के ऐसे इस साइड से लिखना स्टार्ट कीजिए। पहला नंबर हेडिंग डाल के लिखिए, ये हेडिंग यहाँ पर कर लीजिएगा। पहला नंबर हेडिंग डाल के लिखिए कि सॉलिड गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर। इसमें लिखिए एक ऐसा गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर, एक ऐसा गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर जिसका सरफेस स्मूथ होता हो, सॉलिड गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर कहलाता है। पहला स्टार में पॉइंट हम लोगों का हो गया। दूसरा स्टार में पॉइंट बना करके लिखिए सॉलिड गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर का यूज, सॉलिड गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर का यूज या प्रयोग, सॉलिड गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर का यूज या प्रयोग न्यूट्रल वायर बनाने के लिए करते हैं, न्यूट्रल वायर बनाने के लिए करते हैं। दूसरा स्टार, इसमें तीसरा स्टार पॉइंट बना करके लिखिएगा कि सॉलिड गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर का यूज, सॉलिड गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर का यूज न्यूट्रल, इसका न्यूट्रल बन गया। और क्या होता है? न्यूट्रल वायर बना दिए, सेफ्टी वायर। सॉलिड गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर का यूज सेफ्टी वायर बनाने के लिए किया जाता है। इसमें का अब ये हो गया सॉलिड गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर हो गया। अब इसके बाद जो हेडिंग दीजिए वो इसे 2 नंबर कर लीजिए, उसके नीचे और दीजिए स्टैंडर्ड गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर, स्टैंडर्ड गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर। उसके नीचे स्टार बनाकर पहला पॉइंट लिखिए स्टैंडर्ड गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर का, स्टैंडर्ड गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर का सरफेस खुरदरा होता है। सरफेस कैसा होता है? खुरदरा होता है। फिर उसके नीचे अगेन एक और स्टार बना के लिखिए स्टैंडर्ड गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर का प्रयोग, स्टैंडर्ड गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर का प्रयोग अर्थ वायर बनाने के लिए करते हैं, अर्थ वायर बनाने के लिए करते हैं। इसके जस्ट नीचे थर्ड पॉइंट डाल के लिखिएगा, इसके जस्ट नीचे थर्ड पॉइंट डालिए और लिखिए स्टैंडर्ड गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर का प्रयोग स्टे वायर, STAY, स्टे वायर या गाय वायर, इसी को गाय वायर भी कहते हैं, स्टे वायर या गाय वायर बनाने के लिए किया जाता है। स्टे वायर या गाय वायर बनाने के लिए किया जाता है। तो ये जो है हम लोगों का टॉपिक स्टैंडर्ड गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर और सॉलिड गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर हो गया होगा। ये गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर के दोनों का थे, छेले थे, दोनों छेले थे। और इसमें हम आगे लिखेंगे ABC, जो अगला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ABC। ये सब कुछ भी एरियल बंच केबल। देखिए थोड़ा इसकी कहानी सुन लीजिए, होता क्या है कि
ये जो तार है ना, जब हमारे यहाँ कटिया फंसाने वाला काम प्रचलन पे था, कटिया फंसाने से मतलब ये है कि ऐसे 4 तार होते थे, हम गए कहा कि हमारे घर कनेक्शन नहीं था, हम अपना तार ले गए, एक फेज और एक न्यूट्रल से फंसा करके अपने घर पे कनेक्शन को ला दिए। तो इसे ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में लोग करने लगे। तो सरकार की एक बैठक हुई और उस बैठक में एक इंजीनियर ने हम लोगों के पैर पे कुल्हाड़ी मार करके और एबीसी एरियल बंच केबल को ला दिया। मैं चाहता हूं कि आप एरियल बंच केबल का फिगर एक बार स्क्रीन पे देख लें। ये जो पोल लगा हुआ है ना, पोल के बाद जो एक दूसरे में कई तार लिपटे हुए हैं, जिसको मैंने बोल करके और ऐसे क्या किया, सर्कल करवा दिया है, उस वायर को देखिएगा। ये देखिए दिखाई दे रहा है, चलिए ठीक है, अभी जाएगा। हुआ क्या, एरियल बंच केबल आजकल के समय में सबसे ज्यादा यूज होने वाला केबल है। एरियल बंच केबल का है आजकल के जमाने में सबसे ज्यादा यूज होने वाला केबल है। तो ये बना कैसे होता है, तो देखिए इसके अंदर एक नंगा एसीएसआर तार होता है। ऐसे इसके पहले इसके मिडिल में एक नंगा एसीएसआर तार होता है जिसपे कोई इंसुलेशन नहीं चढ़ा रहता है, और इसके चारों ओर इंसुलेशन लगे हुए, यानी कि अब इसके जो चारों ओर जितने भी कंडक्टर लगे हुए हैं उस सारे पे इंसुलेशन लगा हुआ है, इंसुलेशन लगा हुआ है। ऐसे जो इस पे तार लपेटा गया है ना, कई तार, इन सारे तार पे इंसुलेशन लगे हुए हैं, सारे तार पे इंसुलेशन लगे हुए हैं। तो इंसुलेशन लगाने का मेन मोटिव ये है कि आप तो एक फेज ले सकते हैं, न्यूट्रल कहां से लेंगे? अगर 3 फेज का काम है तो एक फेज तो आपको मिल जाएगा, बाकी 2 फेज नहीं मिलेगा। आप फाड़ेंगे थोड़े, लटक जाएंगे पोल पे ही। दूसरा इसका काम ये था इंसुलेशन चढ़ने की, कि 2 फेज जब आपस में कनेक्ट होंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। 2 फेज जब आपस में कनेक्ट होंगे तो भी शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। तो एबीसी के बारे में अब हम लोग कंसेप्ट तो सीख गए होंगे। कंसेप्ट के बाद इसका कुछ एक्सप्लेनेशन लिखिए। तो लिखिए एबीसी के नीचे जस्ट स्टार बना करके ऐसे कि एबीसी यानी एरियल बंच केबल, पहले फुल फॉर्म लिखिए। एबीसी का फुल फॉर्म एरियल बंच केबल होता है। एबीसी का फुल फॉर्म एरियल बंच केबल होता है। और यह प्रेजेंट टाइम में, दूसरा स्टार बना करके लिखिए, यह प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंडक्टर है। यह प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंडक्टर है। तीसरा पॉइंट लिखिए कि बना कैसे होता है। हम तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि क्या होता है, बना कैसे होता है। देखिए एबीसी के सबसे सेंटर पार्ट में, एबीसी के सबसे सेंटर पार्ट में बीच में मध्य में एक बेयर कंडक्टर होता है। एक बेयर कंडक्टर होता है जिसके ऊपर क्या होता है, जिसके ऊपर इंसुलेशन चढ़े हुए, अन्य कंडक्टर लिपटे रहते हैं। जिसके ऊपर इंसुलेशन चढ़े हुए अन्य कंडक्टर लिपटे रहते हैं। जिसके ऊपर इंसुलेशन चढ़े हुए अन्य कंडक्टर लिपटे रहते हैं। तो ये जो एबीसी है यानी कि एरियल बंच केबल, इसका हम लोग इतना ही लिखेंगे इसके बारे में। देखिए जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं स्पैन का होता है। अगर पहले भी अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे होंगे हमारा, तो स्पैन के बारे में आपको हल्की फुल्की जानकारी मिल गई होगी। तो देखिए स्पैन, तो पहले आता है कि स्पैन होता क्या है। ये कॉपी मिटा दे रहे हैं, कॉपी में इधर से इधर लिखना स्टार्ट करिएगा। एक बार आपका नोट्स अगर बन जाता है अच्छे से, तो नोट्स बनने के साथ साथ वो नोट्स आपको अगर जेई और या किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में की तैयारी कर रहे हैं, वहां से आपके ट्रेड का क्वेश्चन आ रहा है भैया, तो इस नोट्स का हेल्प आपके ट्रेड में बहुत ज्यादा होगा। उस टाइम आप मेरे को याद करेंगे जब इस नोट्स को आप दोबारा पढ़ेंगे। कृपया अभी भी आप अगर पेन कॉपी निकाल के नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ से कुछ पेज छोड़ करके लिखना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत जरूरी है।
आगे देखिए स्पैन। स्पैन क्या होता है, तो स्पैन की बात समझ लेते हैं। दो आप कहीं जाते हैं तो देखते हैं दो टावर जहां पे ट्रांसमिशन लाइन आती है, या दो पोल, मान लीजिए आपके घर पे दो पोल लगे हुए हैं, दो पोल ऐसे लगे हुए हैं आरसीसी का, इन दोनों पोल के बीच के दूरी को ही स्पैन कहते हैं। अब आपके पोल, अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में इसको याद करना चाहते हैं स्पैन को, तो आपको यदि पोल कहीं भी दिखाई देता है 1 और 2, तो बोलिए हाउ लॉन्ग स्पैन है, इसके बीच का कितना स्पैन है। इससे बोलेंगे तो कम से कम आप स्पैन दोहराते रहेंगे कि स्पैन क्या होता है। तो दो पोल के बीच के दूरी को क्या कहते हैं, स्पैन कहते हैं। और स्पैन किलोमीटर में नहीं होता है, स्पैन मीटर में होता है मैक्सिमम। 100 मीटर के बाद हो जाए, 200 मीटर के बाद हो जाए, 50 मीटर के बाद कोई पोल लगा होता है। अलग अलग पोल अलग अलग स्पैन के होते हैं। हम अभी पढ़ेंगे कि ट्रांसमिशन में जो बहुत बड़े बड़े पोल होते हैं उनके बीच का स्पैन अलग होता है, छोटे टावर के स्पैन अलग होता है, आरसीसी का स्पैन अलग होता है, वुडन पोल लगा होता है उसका स्पैन अलग होता है। तो स्पैन को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। और एक ही साथ पोल टावर सारे को एक ही साथ हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। तो स्पैन हेडिंग डाले होंगे, स्पैन तो आप समझ गए क्या होता है। अब कुछ लिखित रूप में आप ले लीजिए, लिखित रूप में ले लीजिए। तो पहला स्टार बनाइए और स्टार बना करके लिखिए दो निकटवर्ती सपोर्ट, SUPPORT, सपोर्ट ब्रैकेट में लिख लीजिए पोल या टावर, पोल या टावर। तो दो निकटवर्ती सपोर्ट के बीच की दूरी को स्पैन कहते हैं। के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, स्पैन कहते हैं। आगे इसी में जो हम लोग दूसरा पॉइंट लिखेंगे, स्टार बना करके दूसरा पॉइंट लिखिए। आपकी कॉपी स्टारों से जगमग जगमग करती रहेगी जब आप EDU 360 से पढ़ रहे हैं। तो स्टार की आपके पास कोई ऐसा इशू नहीं आएगा कि आपके पास स्टार की कमी है, स्टार से कॉपी आपकी जगमगाती रह जाएगी। दूसरा पॉइंट लिखिए, स्पैन को हमेशा मीटर में मेजर करते हैं। स्पैन को हमेशा इसमें मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। और इसके बाद जो हमारा बात आता है, जो अगला टॉपिक, वो होता है ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस, CLEARANCE, ग्राउंड क्लियरेंस। देखिए ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस सबसे पहले होता क्या है, क्या होता है ग्राउंड क्लियरेंस, ये पढ़ेंगे। फिर होता अलग अलग वोल्टेज लेवल पे ग्राउंड क्लियरेंस अलग अलग होता है। अलग अलग जगह से हमारी लाइन पास कर रही है तो वहां पे ग्राउंड क्लियरेंस अलग अलग होता है। सारे हम लोग अवश्य जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां पढ़ते जाएंगे। तो देखिए ग्राउंड क्लियरेंस होता क्या है, जब तार ऐसे 4 ठे आपके घर के आसपास से या किसी रोड के नीचे से गुजर रहे होंगे, तो ये हम लोगों का क्या है, रोड है। ई लगा है पोल, ठीक है, ई भी लगा है पोल। आरसीसी वाला पोल सीमेंट वाला है। तो देखिए इसमें ग्राउंड क्लियरेंस होता क्या है कि कंडक्टर के सबसे नीचे वाले कंडक्टर से और ग्राउंड के बीच का जो दूरी होता है वो हम लोगों का होता है ग्राउंड क्लियरेंस। ये अलग अलग वोल्टेज लेवल पे अलग अलग बातें डिपेंड करती है। हम लोग अलग अलग ग्राउंड क्लियरेंस का ये दूरी वोल्टेज लेवल पे डिपेंड करता है। अब देखिए ग्राउंड क्लियरेंस हम इस पढ़ रहे हैं, ठीक है भैया। तो हम लोग जब ट्रैक्शन सिस्टम पढ़े थे पीछे, ट्रैक्शन सिस्टम रेलवे वाला, तो उसमें आपको बताए थे जो नीचे वाला वायर होता है कंटेक्ट वायर, नीचे वाला कैडमियम कॉपर कंडक्टर या कंटेक्ट वायर होता है जिसमें पेंटोग्राफ टच करता है, उसका रेलवे ट्रैक से दूरी 12 मीटर होता है। उसके रेलवे ट्रैक और उसके बीच का दूरी कितना मीटर होता है, 12 मीटर। तो उसका ग्राउंड क्लियरेंस था।
तो ग्राउंड क्लियरेंस यह होता है कि कंडक्टर के सबसे जो लगे हुए सबसे नीचे वाले कंडक्टर और ग्राउंड के बीच के दूरी को ग्राउंड क्लियरेंस कहते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस रखना एकदम से इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कई इलेक्ट्रिसिटी रूल बने हुए हैं कि अगर आपके छज्जे के आपके ऐसे बालकनी के आगे से लाइट जा रही है तो आपके माने इलेक्ट्रिसिटी की लाइन पास हो रही है तो आपके बालकनी और उस लाइन के बीच का कितना ग्राउंड कितना क्लियरेंस होना चाहिए, वो सारे के सारे बनाए गए हैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल में। उस सारे के सारे हम लोग पढ़ेंगे। ये ग्राउंड क्लियरेंस का होता है ये तो हम लोग जान गए हैं। तो इसको लिखित रूप में रिटन फॉर्म में आप लोग लिखिए ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। किसी सपोर्ट पर लगे हुए सबसे नीचे वाले कंडक्टर, किसी सपोर्ट पर लगे हुए सबसे नीचे वाले कंडक्टर और ग्राउंड के बीच के वर्टिकल VERTICAL, वर्टिकल मतलब ऐसे खड़ा वाला, हॉरिजॉन्टल ऐसे सोया रहता है। वर्टिकल डिस्टेंस को किसी सपोर्ट पर लगे हुए सबसे नीचे वाले कंडक्टर और ग्राउंड के बीच के वर्टिकल दूरी को या वर्टिकल डिस्टेंस को ग्राउंड क्लियरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राउंड क्लियरेंस कहते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस कहते हैं। तो ग्राउंड क्लियरेंस यहीं तक होगा। ग्राउंड क्लियरेंस का यही एक पॉइंट था। अलग अलग ग्राउंड क्लियरेंस के लिए अलग अलग डेटा होता है, अलग अलग वोल्टेज लेवल या अलग अलग जहां से कंडक्टर हमारी पास हो रही है वो सारे आपको लिखवाए जाएंगे अकॉर्डिंग टू नीड, आवश्यकता के अनुसार। देखिए अब बात करते हैं क्रॉस आर्म की। क्रॉस आर्म क्या होता है? तो जब हमारी ट्रांसमिशन लाइन आती है तो आप देखे होंगे रेलवे से अगर कहीं ट्रेन से जा रहे हैं तो उसके आसपास बहुत सारे पोल लगे होते हैं, टावर लगे होते हैं जिसपे हमारी लाइन आती है, ट्रांसमिशन लाइन आती है। तो वो टावर ऐसे होता होगा, खेत में लगा होगा जनरली। ये ग्राउंड है, थोड़ा डिजाइन बना दे अंदर। हाँ, और यहां से एक न्यूट्रल वायर जा रहा होगा, उस पे 3 या 6 ऐसे क्रॉस आर्म लगे होंगे। इसी को कहते हैं क्रॉस आर्म। ये जो है ना, इसी को क्या कहते हैं? क्रॉस आर्म कहते हैं। एकदम फिगर वाला टॉपिक है। आप इसमें पेपर में एकदम ज्यादा से ज्यादा फिगर बना सकते हैं। इसमें नंबर भी अच्छा आपको मिल सकता है फिगर के अकॉर्डिंग। तो ये क्रॉस आर्म करता क्या है? तो देखिए इस क्रॉस आर्म में यहां लगा होता है ऐसे इंसुलेटर, और यहाँ क्या लगा रहता है? हमारा कंडक्टर। जो हमारी तार आती है ये ऐसे आती है, एक से दूसरे जगह इसे कंडक्टर से लग के जाती है, इस इंसुलेटर से लग के जाती है। ये कौन सा इंसुलेटर है, ये कितने केबी के लिए कितना लगेगा, किस लाइन के लिए कितना लगेगा, इस सारा बात हम लोग पढ़ेंगे। इस सारी की सारी बात आपको एकदम ध्यान में आ जाएगा। दिखता कैसा है, एक इंसुलेटर कितना वोल्टेज सहेगा, इतने स्ट्रिंग से लगाए हुए हैं तो कितना, अगर 132 केबी की लाइन है तो कितना डिस इंसुलेटर लगा होगा, इसका नाम डिस इंसुलेटर है। और कितने प्रकार के इंसुलेटर होते हैं, सारे के सारे हम लोग एक एक करके सारे का धागा खोल देंगे। तो देखिए क्रॉस आर्म करता क्या है? क्रॉस आर्म इंसुलेटर को पकड़े रहता है। अगर हम डिप्लोमा स्तर की बात करें लिखित रूप में तो क्रॉस आर्म की डिफिनेशन यही देंगे कि क्रॉस आर्म इंसुलेटर को क्या करता है? होल्ड किया रहता है। और क्या करता है? इस इंसुलेटर के वजह से ही यह जो इसमें करंट फ्लो कर रही है वो क्रॉस आर्म में नहीं जाती है, क्रॉस आर्म में नहीं जाती है। तो आगे इसके में हम जान गए हैं कि क्रॉस आर्म कहते किसे हैं। देखिए यहाँ पे स्टार बनाइए और क्रॉस आर्म के बारे में एक पॉइंट लिख लीजिए। क्रॉस आर्म मेटल का बना होता है। क्रॉस आर्म मेटल का बना होता है। इस फिगर को बना लीजिएगा ऐसे, थोड़ा अपने ढंग से अच्छे से इसको बनाइएगा। क्रॉस आर्म मेटल का बना होता है जिसका मुख्य वर्क या कार्य इंसुलेटर को होल्ड करना या पकड़े रहना है। ये क्रॉस आर्म है, CA क्रॉस आर्म, ये भी क्रॉस आर्म है, ये भी क्रॉस आर्म है। ये है न्यू अर्थ वायर, क्या है?
अर्थ वायर है, अर्थ वायर है, क्या है, अर्थ वायर। अब हम लोग यहां तक ये पढ़े कि अच्छा इंसुलेटर को होल्ड करता है, ओके कोई बात नहीं। तो हम आप सर जहां जहां कंसेप्ट दिखाएंगे वहां वहां हम उससे क्वेश्चन पूछ लेंगे। क्या क्वेश्चन पूछोगे भैया? सर अब इंसुलेटर के बारे में बताइए, इंसुलेटर के बारे में बताइए। हम थकने वाले नहीं हैं, आप क्वेश्चन पूछते जाइए, मैं क्वेश्चन बताता जाऊंगा। सारे कंसेप्ट को यूं ऐसे खोल देंगे आपके सामने ना कि TDEP आपके खून में इसे दौड़ेगी। यहाँ कट जाएगा तो आप ये कहेंगे अरे भैया ये पावर सिस्टम है, ये पावर सिस्टम बह रहा है, ब्लड नहीं बह रहा है, पावर सिस्टम बह रहा है। देख ले वीडियो लंबा तो नहीं हो गया है, वीडियो तो ठीक है, अभी 25 मिनट हुआ है। इसके बारे में पहले हम इंसुलेटर के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा वीडियो होगा लंबा तो कल पे थोड़ा इसको कर देंगे। देखिए इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या करता है, हेडिंग दीजिएगा इंसुलेटर। तो आप तो देख रहे थे इंसुलेटर कहाँ लगा हुआ था, इंसुलेटर क्रॉस आर्म और कंडक्टर के बीच में लगा हुआ था, यहाँ पे, ठीक है। तो सर हम बीच में लगा के करते क्या है? तो इंसुलेटर करता यह है कि जो करंट हमारा कंडक्टर में फ्लो हो रहा है उसको क्रॉस आर्म में नहीं जाने देता है, रोक देता है, क्रॉस आर्म में नहीं जाने देता है। अगर क्रॉस आर्म में हमारी करंट चली जाएगी तो वो इसे अर्थ हो जाएगी, फिर आगे हमारी लाइन जा ही नहीं पाएगी। या कोई बाय द वे इसे टच किया पोल को तो वहीं पे उसका जय श्री राम हो जाएगा। तो इंसुलेटर क्या करता है? तो इंसुलेटर कंडक्टर और क्रॉस आर्म के बीच में लगा होता है, जिसका काम हाई रेजिस्टेंस पार्ट प्रोवाइड करना होता है, जिससे करंट हमारी क्या करे, सपोर्ट में फ्लो ना हो। तो इंसुलेटर लिखिए, इंसुलेटर पे इसे पॉइंट बनाइए और इंसुलेटर पे पॉइंट बना करके और इंसुलेटर के बारे में लिखिए। तो इंसुलेटर के बारे में लिखना स्टार्ट कीजिए कि इंसुलेटर कंडक्टर और क्रॉस आर्म के बीच कनेक्ट रहता है। इंसुलेटर कंडक्टर तथा क्रॉस आर्म के बीच कनेक्ट रहता है। कंडक्टर, क्रॉस आर्म, इंसुलेटर। कंडक्टर, क्रॉस आर्म और इंसुलेटर के बीच कनेक्ट रहता है, जो हाई रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करने का कार्य करता है। जो क्या करता है? हाई रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करने का काम करता है, जिससे हमारी करंट कंडक्टर से फ्लो होने वाली, जिससे हमारी करंट जो कंडक्टर से फ्लो रही हो वो क्रॉस आर्म में फ्लो ना हो, जो क्रॉस आर्म में फ्लो ना हो। तो ई है, ये अपने लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हैं। क्या होता है भैया? काम ही होता है। इंसुलेटर का काम यह है कि ई कंडक्टर और क्रॉस आर्म के बीच में लगा रहता है, ये हाई रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है कि करंट क्रॉस आर्म से होते हुए बॉडी में फ्लो ना करे। तो इंसुलेटर क्या होता है ये तो बता दिया। अब बताइए, हम इंसुलेटर पे कुछ भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी। कोई ये एग्जांपल क्वेश्चन पूछ देता है कि सर ये बताइए कि जब इंसुलेटर लगा होता है तो हम इंसुलेटर महंगा होता है। मैं ये कहूं कि अगर इंसुलेटर महंगा होता है तो एक लड़का ये पूछ दिया कि सर इंसुलेटर महंगा होता है तो हम उसके जगह पे ऐसे लकड़ी के ऐसे क्यूब नहीं लगा सकते हैं। तो भैया ये जान जाओ ना कि अगर तुम अभी तक ये कंसेप्ट लेकर के बैठे हो कि हम अगर बम्बू, सूखा हुआ बम्बू ले करके जाएंगे और लाइन को इसे जा रही है लाइन तो टच करेंगे तो सारे पे एप्लीकेबल नहीं है कि उसमें आपको करंट नहीं लगेगा। यदि बम्बू 11 केबी या 33 केबी तक है तो उससे लेगा, लेकिन मैं 400 केबी या 765 केबी ई क्या बात करूं, ई का इतने लंबे, इतने ज्यादा वोल्टेज का, तो आप बम्बू से टच करेंगे ना वायर को तो बम्बू पंचर हो जाएगा, आपको शॉक लग जाएगा।
इंसुलेटर का यूज इसीलिए किया जाता है, इंसुलेटर के जगह पे किसी भी चीज का यूज नहीं किया जाता है। तो अब हम इंसुलेटर का गुण जान लेंगे कि इंसुलेटर का गुण कैसा होगा। तो अगला डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर, जिसको शॉर्ट में इंसु बोलते हैं। इनका प्यारा नाम इंसु है, जिनको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, इंसु बोल देंगे। देखिए, तो इसके प्रॉपर्टी को हम लोग एकदम एक एक करके समझते हैं। प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी हैं, इसके नीचे आपको लिखना हो तो लिख लीजिए। इंसुलेटर की प्रॉपर्टी निम्नलिखित है। इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज क्या है, निम्नलिखित है। देखिए, इंसुलेटर का प्रॉपर्टी कौन कौन सा होना चाहिए। यदि अगर हम एक अच्छा इंसुलेटर हमें चूज करना हो तो हम चाहेंगे कि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो। तो पहला पॉइंट कि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। लिखिए मत, हम समझाएंगे, इसको लिखवाएंगे बाद में, क्योंकि समझाने के बाद हम खुद बोल के लिखवा देंगे। तो हम ये चाहते हैं कि इंसुलेटर का क्या हो, प्रतिरोध ज्यादा से ज्यादा हो, यानी वो अपने अंदर से फ्लो होने वाली करंट का जबरदस्त विरोध करे कि यू भैया हम नारा लगाएंगे तुमको फ्लो होने नहीं देंगे। ठीक है भैया, अगला बात बताइए। तो उसका कंडक्टिविटी लो, उसमें से एकदम भाव ही न दे कि मेरे अंदर से तुम करंट हो तो तुम फ्लो हो जाओगे, भाव ही न दे कंडक्टर को। कंडक्टिविटी लो होना चाहिए। इसका रेजिस्टिविटी भी क्या होना चाहिए, एकदम हाई होना चाहिए। इसका रेजिस्टिविटी भी हाई होना चाहिए। साथ ही साथ क्या हो, यदि हाई वोल्टेज आ जाए ना तो बम्बू की तरह पंचर ना हो। हाई वोल्टेज कोई सहने योग्य होना चाहिए, हाई वोल्टेज कोई सह ले। ऐसे मटेरियल का बना होना चाहिए जिसको लाने के लिए या इसको बनाने के लिए हमें जुगांडा की जंगलों में न जाना पड़े, यह आसानी से मिलने योग्य होना चाहिए। तो ऐसा मटेरियल का बने जो आसानी से क्या हो जाए, मिल जाए। फिर क्या हो जाए सर, ये पोरस नहीं होना चाहिए। ई क्या हो गया, ई का है पोरस, पोरस का है भैया। तो पोरस में का मतलब होता है एकदम छोटा छोटा छिद्र। आप यदि हमारे या अपने, हम सब एक ही हैं, हमारे या अपने ये जो स्किन होता है, स्किन, इसको वेरी लास्ट जूम करके देखेंगे ना तो इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे छेद होते हैं, तभी तो पसीना बाहर आता है। सब थोड़े है कि पसीना ऊपर जनरेट होता है, पसीना बाहर इसी छिद्र के वजह से आता है। अगर आप फोम देखोगे, फोम गद्दा वाला फोम, तो कैसा होता है, उसमें बहुत छोटे छोटे होल होते हैं जिसमें एयर भरा होता है, जिसके कारण इसका जो रिलेटिव डेंसिटी होता है कम होता है, पानी में तैर सकता है। अगर इसको ऐसे हम दबाते हैं तो इसके सारे होल्स में जो एयर फील्ड होता है वो बाहर निकल जाता है, उसका शेप कंप्रेस्ड हो जाता है। बात रहा ही फोम की टॉपिक। तो ऐसे ही जो इंसुलेटर बना होना चाहिए ना, उसमें एकदम छिद्र होना ही नहीं चाहिए, छिद्र नहीं होना चाहिए। अगर छिद्र होगा तो इसमें एयर होगा, वाटर भर जाएगी बारिश का टाइम, तो इनको पंचर जल्दी कर देगा, यानी करंट इनसे भी फ्लो हो जाएगी, इंसुलेटर से। तो कंडक्टर ऐसा होना चाहिए कि जो पोरस ना हो। अब बात कर लिए, हमारे पास सब प्रॉपर्टी अच्छी अच्छी चाहिए, लेकिन पैसा कम चाहिए। तो कास्ट कैसी होनी चाहिए, कास्ट तो कम होना चाहिए। सब हो लेकिन पैसा कम हो। एक एक करके पॉइंट पे एक एक करके सारे पॉइंट को लिखिए, स्टार बनाइए। पहला पॉइंट लिखिए, अच्छे इंसुलेटर का रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। अच्छे इंसुलेटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। अच्छे इंसुलेटर का कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी लो होना चाहिए। अच्छे इंसुलेटर का कंडक्टिविटी लो होना चाहिए। अच्छे इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी, विशिष्ट चालकता, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए या उच्च होना चाहिए। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वही लिखेंगे कि अच्छा इंसुलेटर हाई वोल्टेज, अच्छा इंसुलेटर हाई वोल्टेज
सहने योग्य होना चाहिए। अच्छा इंसुलेटर हाई वोल्टेज सहने योग्य होना चाहिए। अच्छा इंसुलेटर पोरस नहीं होना चाहिए। अच्छा इंसुलेटर पोरस नहीं होना चाहिए। इसके बाद का जो पॉइंट लिखेंगे, अच्छा इंसुलेटर ऐसे मटेरियल का बना होना चाहिए जो आसानी से उपलब्ध हो सके, जो इजीली अवेलेबल हो सके। अच्छा इंसुलेटर ऐसे मटेरियल का बना होना चाहिए जो आसानी से उपलब्ध हो सके, और अच्छे इंसुलेटर का ऐसा होना चाहिए, अच्छा इंसुलेटर जिसका कॉस्ट कम हो, जिसका कॉस्ट कम हो, जिसका कॉस्ट का हो कम हो। तो ये गुण है इंसुलेटर का कि ऐसा इंसुलेटर में क्या होना चाहिए, गुण होना चाहिए। तो एक एक करके हम बहुत सारे इंसुलेटर लिखेंगे। तो लिखिए यहाँ पे जो अगला टॉपिक दीजिए कि टाइप्स ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटर के प्रकार। इंसुलेटर बहुत प्रकार के हैं साम्राज्य में बाबू, इलेक्ट्रिकल साम्राज्य में बहुत इंसुलेटर। टाइप्स ऑफ इंसुलेटर, इंसु भैया कितने प्रकार के होते हैं, इंसु भैया कितने प्रकार के होते हैं, सारे को हम लोग पढ़ेंगे फिगर के साथ, यानी एक एक का फिगर देखेंगे फिर उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, या सारे का फिगर एक टाइम दिखा दे रहे हैं और एक एक करके जब पढ़ेंगे तो उनमें से सारे का फिगर रोक करके और इसके पॉइंट को लिखवा दिया जाएगा, जिससे आपको प्रैक्टिकली नॉलेज भी थोड़ा सा मिल जाएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इंसुलेटर के प्रकार से। इंसुलेटर बहुत प्रकार के होते हैं, पहले ही आपको बता दिया गया है। अब मैं साइड में हो रहा हूँ, टाइम है स्क्रीन को इंसुलेटर भैया के लेने के लिए। देखिए तो इंसुलेटर में पहला आपको दिखाई दिया होगा साइकिल इंसुलेटर। ये जो इंसुलेटर दिख रहा है ना, इसका नाम है साइकिल इंसुलेटर। चलो भैया दूसरा आओ। ये जो इंसुलेटर दिख रहा है इसका नाम है पिन इंसुलेटर। ये कहाँ लगा होता है ये सब पढ़ेंगे, कितने वोल्टेज तक लगा होता है ये सब पढ़ेंगे। अब ये जो इंसुलेटर दिख रहा है ये है डिस्क इंसुलेटर। डिस्क इंसुलेटर, ये जो इंसुलेटर दिख रहा है वो क्या है, डिस्क इंसुलेटर। सब पढ़ेंगे एक इंसुलेटर कितने केवी का वोल्टेज सहन करता है। अब देखिए जो इसके बाद वाला इंसुलेटर है ना, पहले इसको समझा दिया जाए थोड़ा सा। अब डिस्क इंसुलेटर ना अगर ऐसे लगा हो, बहुत सारे इंसुलेटर को अगर डिस्क इंसुलेटर को ऐसे कहीं कहीं लगा दिए हैं, कहीं कहीं आपको ट्रांसमिशन लाइन में यही डिस्क इंसुलेटर ऐसे लगे दिखेंगे, ऐसे इंसुलेटर लगे हुए हैं। तो इनका जो पप्पा है, जो इन दोनों इंसुलेटर के पप्पा है, उनको कहते हैं स्ट्रिंग इंसुलेटर। स्ट्रिंग इंसुलेटर मतलब कि सॉरी, जब इंसुलेटर को एक साथ जोड़ दे तो स्ट्रिंग इंसुलेटर कहा जाता है। और उस जोड़े हुए इंसुलेटर को जब इस ऑर्डर में लगा देते हैं तो इसको सस्पेंशन इंसुलेटर। स्क्रीन पे फिगर देखिए, ये है सस्पेंशन इंसुलेटर का। में ये पढ़ेंगे ये कहाँ लगे होते हैं, इनको ऐसे लगाने से क्या फायदा होता है, क्या घाटा होता है, इनको ऐसे लगाने से क्या फायदा क्या घाटा। साथ ही साथ ये जो दिख रहा है ना, ये ग्लास फाइबर के, ये पोर्सलिन अथवा चीनी मिट्टी के भी बने होते हैं। सारे बात को हम लोग जान जाएंगे। अब बात आती है इनकी, ई भैया की, सोए वाले भैया की। इनको कहते हैं स्ट्रेन इंसुलेटर। स्ट्रेन इंसुलेटर तो इसका भी फिगर देख लीजिए, दिख रहा है स्क्रीन पे। ये भी ग्लास फाइबर वाले हैं, पोर्सलिन के बने होते हैं। इनका यूज कहाँ किया जाता है, इसमें जंपर वायर का यूज नहीं होता है सस्पेंशन में। स्ट्रिंग में जंपर वायर का यूज होता है, कहाँ यूज होता है, सारी बातें हम लोग एक एक करके सारे पढ़ेंगे। अब देखिए आता है जो बात हमारे नन्हे मुन्ने छोटे प्यारे साथी का, वो कौन है भैया, वो है हमारे एग इंसुलेटर। देखिए ये है एग इंसुलेटर, फिगर इनका दिख रहा है। एग इंसुलेटर कहाँ पे यूज होते हैं, क्या काम है इनका, हम एक एक करके सारे इंसुलेटर का धागा साफ करेंगे, धागा खोल देंगे। तो वीडियो रहने देते हैं आज का यहीं तक। कल एक एक करके इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे, उनका फिगर रोक के उनके बारे में सारी बातें लिख लेंगे कॉपी पे अपने। आज तक
आज यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।